हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल चाय टीचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम आम्ल क्षारक एवं लवण से संबंधित बहुविकल्पिक प्रश्न लेकर आया हूँ। इससे पहले यदि मेरा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और उसके साइड में जो बेल आइकन है उसे दबाना न भूलें। तो आते हैं बहुविकल्पिक प्रश्न पर। तो प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 कहा कि लिटमस बिलियन बैंगनी रंजक होता है। लिटमस बिलियन क्या होता है? बैंगनी रंजक होता है, जो निम्नांकित में किससे निकाला जाता है, यानी किससे प्राप्त होता है। तो किससे प्राप्त होता है? लाइकेन से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? लिटमस बिलियन जो है किससे प्राप्त होता है? लाइकेन से। क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? कौन पदार्थ है जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? तो क में कह रहा है अम्ल। अम्ल जो है नीला को लाल कर देता है। ख है आपका क्षार। क्षार क्या करता है? लाल को नीला करता है। लवण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? क है ना। इसका एक ट्रिक है अनिल, मतलब अ से हो गया अम्ल, अनी से नीला, अल्लाह से लाल। तो अम्ल क्या करता है? नीला को लाल कर देता है। यानी अनिल, अ से अम्ल, नी से नीला, ला से लाल। तो अम्ल क्या करता है? नीला को लाल कर देता है। अब फोर क्या हो गया? अम्ल। नी का मतलब नीला, अल्लाह से क्या हुआ? लाल। तो अम्ल नीला को क्या कर देता है? लाल। क्षार इसका उल्टा प्रभाव करता है, वो लाल को नीला कर देता है। क्वेश्चन नंबर 3 निम्नलिखित में कौन प्रबल अम्ल है? निम्नलिखित में कौन प्रबल अम्ल है? H2SO4 जिसको सल्फ्यूरिक अम्ल पढ़ते हैं, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये तीनों जो है कैसा अम्ल है? प्रबल अम्ल है। यानी इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 4 निम्नांकित यौगिकों में कौन अम्ल है? कौन अम्ल है? कॉपर ऑक्साइड है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। तो यही आपका सही आंसर होगा ख, सल्फ्यूरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। निम्नलिखित यौगिकों में कौन दुर्बल अम्ल है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जो प्रबल अम्ल है। HNO3 नाइट्रिक अम्ल, ये भी क्या है? प्रबल अम्ल है। ये क्या है? प्रबल अम्ल। आपका ये भी क्या? प्रबल अम्ल है। और सल्फ्यूरिक अम्ल भी आपका कैसा अम्ल है? प्रबल अम्ल। तो आपका बचा CH3COOH। तो ये आपका क्या है? दुर्बल अम्ल। क्या है? दुर्बल अम्ल, एसिटिक अम्ल, CH3COOH। क्वेश्चन नंबर 6 निम्नांकित यौगिकों में कौन लवण है? कौन लवण है? तो HCl ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये तो आपका अम्ल हो गया। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये भी आपका क्षार हो गया। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये भी आपका क्षार हो गया। NaCl ये है आपका लवण, जो समुद्र के जल से प्राप्त होता है। NaCl क्या है? लवण है। नमक जिसका कहते हैं, नमक का सूत्र है, नमक का रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड। इसका सूत्र है NaCl, जो क्या है? लवण है। क्या लवण है? तो इसका सही आंसर क्या हुआ? ख। क्वेश्चन नंबर 7 अम्लीय विलयन का pH मान क्या होता है? तो अम्लीय विलयन का pH मान क्या होता है? 7 से कम होता है। यहाँ 7 है तो 7 कहेगा तो क्या होगा? उदासीन होगा। क्या होगा? उदासीन। 7 से कम है तो क्या होगा? अम्लीय है। और 7 से अधिक कहेगा तो क्षारीय है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ख, क्योंकि अम्लीय विलयन का pH मान क्या होता है? 7 से कम होता है। क्वेश्चन नंबर 8 निम्नांकित विलयनों में कौन सबसे अधिक अम्लीय है? जिसका pH मान जितना कम रहेगा उस क्या होगा? सबसे अधिक अम्लीय है। इसका pH मान 1 है, pH मान 5, pH मान 8, pH मान 10। तो सबसे कम 1 है, जो जितना कम रहेगा वो उतना ही ज़्यादा अम्लीय होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क। किसी भी उदासीन विलयन का pH मान होता है तो 7 से कम क्या होता है? अम्ल होता है।
7 से अधिक क्या होता है, क्षार होता है, और 7 के बराबर जो होता है क्या होता है, उदासीन। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ख। जल का पीएच मान कितना होता है, तो जल का पीएच मान कितना होता है, 7। इसका सही आंसर क्या होगा, क। क्वेश्चन नंबर 11, 1 बिलियन नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है। नीला लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है। तो इसका इस बिलियन का पीएच मान संभव है, नीला को लाल कर देता है। तभी बताएं, एक ट्रिक था अनिल, है ना, अनिल अम्ल नीला को क्या कर देता है, लाल। तो नीला को लाल कौन करता है, अम्ल। तो अम्ल के बारे में क्या जानते हैं कि जिसका पीएच मान 7 से कम हो उसको अम्ल कहेंगे। क्या करा, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है, अम्ल। अम्ल करता है, तो अम्ल करता है, तो अम्ल का पीएच मान कितना होता है, 7 से कम। तो ये पीएच मान 6 है जो 7 से कम है, ये 8 है जो 7 से अधिक है, 12 है 7 से अधिक है, 10 है 7 से अधिक है। तो नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका मतलब अम्ल है। इसका सही आंसर क्या होगा, क। यानी जिसका पीएच मान 7 से कम होगा, यानी सही होगा क। आते हैं निम्नांकित में कौन सही है, निम्नांकित में कौन सही है। सोडियम कार्बोनेट 5H2 और है सोडियम कार्बोनेट 10H2, फिर है सोडियम कार्बोनेट 7H2, सोडियम कार्बोनेट मतलब क्या है, Na2CO3 5H2, क्या है Na2CO3 10H2। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ख होगा। सही आंसर क्या होगा, ख होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaHCO3। बेकिंग सोडा का ही सूत्र होता है। आगे ऑप्शन देख लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट, ये धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र है। किसका सूत्र है, धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है बुझा हुआ चूना, या इसको बोलते हैं भखरा चूना, बुझा हुआ चूना या भखरा चूना। और यह कैल्शियम कार्बोनेट जिसको चूना पत्थर भी बोलते हैं या संगमरमर। क्वेश्चन नंबर 14, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र है। धोने का सोडा जिसको कहते हैं सोडियम, क्या धोने का सोडा का पूछ रहा है कि रासायनिक सूत्र। इसका सूत्र होता है क्या जी, सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट, और इसका सही सूत्र होगा ख, सोडियम कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 15, अपच का उपचार करने के लिए, अपच का उपचार करने के लिए निम्नांकित में किस औषधि का उपयोग होता है। अपच जब ज़्यादा खाना खा लेते हैं, पचता नहीं है, तो उस समय खट्टा ढका रहता है, तो उस समय अपच की स्थिति हो जाती है। तो अपच का उपचार करने के लिए निम्नांकित में किस औषधि का उपयोग किया जाता है। तो क में करा एंटीबायोटिक जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिजैविकी, ख में करा एनाल्जेसिक जिसको बोलते हैं पीड़ाहारी, ग में एंटासिड जिसको बोलते हैं प्रतिअम्ल, और घ में एंटीसेप्टिक जिसको बोलते हैं रोगाणुरोधक। तो इसका सही आंसर, अपच के उपचार करने के लिए एंटासिड यानी प्रतिअम्ल का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, खड़िया का रासायनिक सूत्र होता है। खड़िया यानी चूना पत्थर या संगमरमर। तो खड़िया का रासायनिक सूत्र होता है क्या, CaCO3। ये संगमरमर का भी होता है, चूना पत्थर का भी होता है। क्वेश्चन नंबर 17, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। तो विरंजक चूर्ण का क्या रासायनिक सूत्र पूछ रहा है। विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। विरंजक चूर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र कहा है कि CaCl2। ये अनाद्र कैल्शियम क्लोराइड है। प्रस्वेद लवण का उदाहरण है। दूसरा कैल्शियम ऑक्साइड, ये चूना का सूत्र है। इसका चूना का कैल्शियम CaOCl2 यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और यह कैल्शियम
CaOCl, और इसका सही आंसर क्या होगा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 18, कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो उसका pH मान होगा। लाल को नीला कर देता है तो लाल को नीला कौन करता है? करा कि कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो उसका pH मान पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 18 करा, कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। लाल को नीला करता है, इसका मतलब क्या? क्षार है। तो क्षार का pH मान क्या होता है? 7 से अधिक होता है। तो 7 से अधिक तो क भी है, ख भी है और घ भी है। तो इसका मतलब इसका तीनों आंसर होगा, क भी होगा, ख भी होगा, घ भी, और इसका आंसर ग नहीं होगा। क्योंकि क्या करा? लाल को नीला कर देता है। तो लाल को नीला करेगा कौन? क्षार। तो क्षार का pH मान क्या होता है? 7 से अधिक। तो इसमें तो सब 7 से अधिक है, क में भी, ख में भी और घ में। तो इस तीनों आंसर होगा, क भी होगा, ख भी होगा, घ भी होगा। इसका ग सही आंसर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, एक्वारेजिया मिश्रण में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का अनुपात होता है। क में करा 3:1, ख में 1:3, ग में 2:2 और घ में 1:2। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क। एक्वारेजिया जिसको हिंदी में बोलते हैं अम्लराज, जो सोना प्लेटिनम जैसे धातु को क्या करता है? घुला देता है। तो इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 नाइट्रिक अम्ल का अनुपात कितना होता है? 3:1। क्वेश्चन नंबर 20, सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र होता है। सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र होता है, ये आपको सोडियम NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी खाने वाला सोडा का सूत्र है। ये K2CO3 है, NaCl नमक का सूत्र है और G है Na2CO3। तो यही सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होगा। और सही आंसर क्या होगा? नीला थोथा जिसको क्या बोलते हैं? तूतिया का रासायनिक सूत्र होता है। तो नीला थोथा या का रासायनिक सूत्र होता है, पहला करा CaUSO4 7H2O, ये नीला थोथा का सूत्र नहीं होगा। फिर करा CuSO4 4H2O, ये भी नहीं होगा। आपको CuSO4 10H2O, ये भी नहीं होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? CuSO4 5H2O। तो नीला थोथा का सूत्र क्या होगा? CuSO4 5H2O। निम्नांकित में कौन लवण है? तो निम्नांकित में पूछ रहा कौन लवण है। तो ये आपका क्या हो गया? अम्ल हो गया। ये क्या हो गया? अम्ल है। ये क्या है? आपको क्षार है। ये भी आपका क्या है? क्षार है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? K2SO4 लवण है। क्वेश्चन नंबर 22, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करके जिंक से अभिक्रिया करके निम्नांकित में कौन सा उत्पाद बनाता है? तो निम्नांकित में कौन सा उत्पाद बनाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड किससे अभिक्रिया कर रहा है? जिंक से। तो जिंक से अभिक्रिया करके निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद बना रहा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? घ होगा। Na2ZnO2 प्लस H2O क्या बनाएगा? Na2ZnO2 प्लस H2O। और 23 है NaOH है। NaOH क्या है? क में करा अम्ल, ख में करा क्षार और ख में करा लवण और घ में इनमें से कोई नहीं। तो NaOH क्या होता है? क्षार होता है। क्या? क्षार। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ख। क्वेश्चन नंबर 24, कोई बिलियन अंडे के क्या करें? अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? गैस उत्पन्न करता है जो चूना जल को दूधिया कर देता है।
इस विलयन में निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ उपस्थित है? कहा कि कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करके गैस उत्पन्न करता है, जो चूना जल को क्या करता है? दूधिया कर देता है। तो इस विलयन में निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ उपस्थित है? तो पहला करा NaCl यानी सोडियम क्लोराइड नमक, ख में करा HCl, अगला करा LiCl लिथियम क्लोराइड, के पोटेशियम क्लोराइड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है कि अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करेगा, और वो क्या करता है? चूने के पानी को या चूने के जल को क्या कर देता है? दूधिया कर देता है। क्वेश्चन नंबर 25 करा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना लेते हैं? 10 ml। सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना लेते हैं? 10 ml विलयन। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कितना लेते हैं? 8 ml विलयन। पूर्णतः उदासीन हो जाता है। क्या हो जाता है? उदासीन हो जाता है। तो NaOH का पहले NaOH कितना लिए थे? 10 ml। अब NaH के उसी विलयन का कितना लेते हैं? 20 ml, यानी 10 से कितना हो गया? 20 हो गया। तो कह रहा है HCl कि उसी विलयन की कितनी मात्रा पूर्णतः उदासीन कर देगा? तो जब ये 10 से 20 हो गया तो इसको भी कितना करेंगे? 8 से कितना कर देंगे? 16। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 16 ml। क्या होगा? 16 ml। क्वेश्चन नंबर 26 निम्नलिखित में pH का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान है? इसमें कह रहा है कि कौन सा जो मान है क्षारक विलयन का मान है। तो क्षारक विलयन का मान क्या होता है? 7 से अधिक। तो इस 7 से कम है तो अम्ल हो गया, ये भी 7 से कम है तो अम्ल हो गया, ये क्या हो गया? ये सब क्या हो गया? 7 से कम है तो आपका क्या हो गया? अम्ल हो गया, ये भी आपका अम्ल हो गया। इस 7 के बराबर होता है तो क्या होता है? उदासीन विलयन। क्या हो गया? उदासीन। तो क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? घ। क्वेश्चन नंबर 27 निम्नलिखित में कौन सा विजातीय यौगिक है? चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर और पेरिस ऑफ प्लास्टर। तो चूना पत्थर का भी सूत्र क्या होता है? CaCO3। खड़िया का भी सूत्र होता है CaCO3। संगमरमर का भी सूत्र होता है CaCO3। यानी का ख ग एक जात का सजातीय है। तो इसमें पूछ रहा कौन विजातीय है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? घ। अगला करा साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? नमक ये आपका है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये है कैल्शियम कार्बोनेट जो अभी बताया संगमरमर चूना पत्थर का है। ये सोडियम कार्बोनेट धोने का सोडा का है। तो नमक का साधारण नमक का रासायनिक सूत्र होता है NaCl। इसका सही आंसर होगा ख। क्वेश्चन नंबर 29 सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन किसमें? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में क्या करते हैं? मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज का विलयन मिलाने पर विलयन का रंग क्या होता है? परिवर्तित होकर कैसा हो जाएगा? चूँकि सोडियम कार्बोनेट क्षार है, सोडियम कार्बोनेट क्या है? क्षार है। और मेथिल ऑरेंज क्या है? सूचक है। मेथिल ऑरेंज क्या है? सूचक है, मानव निर्मित सूचक है। और सोडियम कार्बोनेट क्या है? क्षार है। सोडियम कार्बोनेट आपका क्या है? क्षार है। और मेथिल ऑरेंज क्या है? सूचक है, मानव निर्मित सूचक है। तो ये क्षार है, अम्ल में डालेंगे मतलब सूचक से इसको करेंगे तो इसका रंग क्या हो जाएगा? पीला हो जाएगा। यानी सोडियम कार्बोनेट को किस में? मेथिल ऑरेंज के विलयन में मिलाने पर तो किस रंग में बदल जाएगा? पीला रंग में। क्वेश्चन नंबर 30 कली चूना। कली चूना जिसको बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। कली चूना को क्या बोलते हैं? बिना बुझा हुआ चूना। कली चूना इसको क्या बोलते हैं? बिना बुझा हुआ चूना। का रासायनिक सूत्र क्या है? CaO। यही सही आंसर होगा। आगे ऑप्शन देखते हैं। तो ये है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बुझा हुआ चूना है। ये इसको बोलते हैं भखरा चूना, इसको बोलते हैं कली चूना, इसको बोलेंगे क्या चीज? भखरा चूना। और ये हो गया आपका चूना पत्थर।
ये कैल्शियम क्या CaHCO3 का ट्वाइस। क्वेश्चन नंबर 31, अम्ल का विलयन विद्युत का संचालन करता है। अम्ल का विलयन क्या होता है? विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि अम्ल जल में कह रहा है विलय होता है, अविलय होता है, आयनित होता है, इनमें से कोई नहीं। तो अम्ल जल में क्या होता है? आयनित होता है, आयनों में टूटता है। इसी के कारण अम्ल का विलयन विद्युत का क्या करता है? सुचालक होता है या चालन करता है। आयोडीन युक्त नमक है सोडियम क्लोराइड, ये नमक का सूत्र है। अगर इसमें के आई क्या चीज KI नमक के साथ अगर KI मिला देते हैं तो कैसा नमक हो जाता है? आयोडीन युक्त नमक। या नमक के साथ क्या मिला देते हैं? KiO3, KI मिलावे या KiO3 मिलावे, किसके साथ? नमक के साथ। NaCl नमक के साथ अगर KI मिलाते हैं, पोटेशियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडेट KiO3, तो ये नमक कैसा कहलाएगा? आयोडीन युक्त नमक। तो इसका मतलब इसका का भी आंसर सही है, खा भी आंसर सही है, यानी का खा दोनों ग आंसर इसका क्या होगा? सही होगा। क्वेश्चन नंबर 33 पर आते हैं। कह रहा है कि 3 बिलियन है ABC का, बिलियनों का pH मान क्रमशः है। A का कितना है? 4 है, B का कितना है? 5 है, और C का कितना है? 6 है। तो इनमें से कह रहा कि कौन सा बिलियन सबसे अधिक अम्लीय है। कह रहा कि A और B C में कौन सबसे अधिक अम्लीय है? तो जिसका pH मान जितना कम रहेगा वो सबसे अधिक अम्लीय है। तो A का तो आपका कितना है? 4 है, B का 5 है और C का 6 है। तो A का सबसे कम pH मान है, इसलिए A बिलियन क्या होगा? सबसे अधिक अम्लीय होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? A, यानी क्या होगा? बिलियन A। क्वेश्चन नंबर 34 करेक्ट, CaOCl2 यानी CaOCl2 या इसको बोलते हैं CaOCl का पूछ रहा है प्रचलित यानी साधारण नाम क्या है। तो क्या में कह रहा है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, ये तो रासायनिक नाम हो गया। कैल्शियम क्लोराइड, विरंजक चूर्ण और कैल्शियम क्लोरो ऑक्साइड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? विरंजक चूर्ण यानी CaOCl2 या CaOCl का प्रचलित नाम क्या है? विरंजक चूर्ण। पेरिस प्लास्टर का रासायनिक नाम क्या है? पेरिस प्लास्टर का रासायनिक नाम क्या है? पहला कह रहा है कैल्शियम सल्फेट, ख में कह रहा है कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, ग में कह रहा है कैल्शियम सल्फेट मोनोहाइड्रेट, और घ में कैल्शियम क्लोराइड। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, यानी इसका सही आंसर क्या होगा? ख, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है कि पेरिस प्लास्टर का रासायनिक सूत्र क्या है? पेरिस प्लास्टर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो क्या में कह रहा है CuSO4, ख में क्या कर रहा है CaSO4 इंटू H2O, क्या कर रहा है CaSO4 इंटू 2H2O, और घ में क्या कर रहा है CaSO4 का ट्वाइस इंटू H2O। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 36 किसका पूछ रहा है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होगा? CaSO4 का ट्वाइस इंटू H2O। क्वेश्चन नंबर 37 चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी के डंक में पूछ रहा है, कह रहा है कि पहला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो ये हमारे अमाशय में पाया जाता है। और कह रहा है सिट्रिक अम्ल, और फिर कह रहा है एसिटिक अम्ल, अगला कह रहा है फॉर्मिक अम्ल। तो चींटी के डंक में या बिच्छू के डंक में, चींटी के डंक हो या बिच्छू के डंक हो, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ख। अगला क्वेश्चन कह रहा है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान होता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम
मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? तो 7 तो हो जाता है उदासीन जल का पीएच मान। 7 किसका पीएच मान होता है? उदासीन जल का। ख में करा 8 और ग में करा 9, घ में 10.5। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? 10.5। क्वेश्चन नंबर 39, टमाटर में कौन सा अम्ल विद्यमान रहता है? टमाटर में कौन सा अम्ल विद्यमान रहता है? करा सिट्रिक अम्ल, ख में करा लैक्टिक अम्ल, ग में ऑक्जेलिक अम्ल, घ में मैलिक अम्ल। तो मैलिक अम्ल किस में पाया जाता है? सेव में। और लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल हमारे जब हम काम करते हैं ज़्यादा तो उसमें मतलब हमारी मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल का जमाव हो जाता है। ऐसे इसका सही आंसर पूछ रहा है टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। इसका सही आंसर क्या होगा? हल्दी कैसा सूचक है? करा कि प्राकृतिक सूचक। तो हल्दी हो गया, चुकंदर हो गया, ये सब क्या है? प्राकृतिक सूचक। एक है संश्लेषित सूचक। संश्लेषित सूचक जो मानव के द्वारा बनाया जाता है, तो इसमें आ जाता है मेथिल ऑरेंज, फिनोल्फथैलिन। एक है गंधीय सूचक और घ में इनमें से कोई नहीं। तो हल्दी किस प्रकार का सूचक है? प्राकृतिक सूचक। इसका सही आंसर क्या होगा? क। हल्दी कैसा सूचक है? प्राकृतिक। और इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो के लिए नेक्स्ट दिन